हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कोविड-19 की वजह से संपूर्ण देश में लॉकडाउन है। तो उसकी वजह से हम लोगों ने आपके लिए दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं। तो आप लोग भी क्या है कि जो पढ़ाया जाए उसको अच्छे तरीके से रीड एंड राइट करना है, पढ़ना है। तो आज की अपन क्लासेस शुरू करते हैं। अपना जो फर्स्ट लेसन रहेगा 9th क्लास में वो रहेगा द लॉस्ट चाइल्ड जो पार्ट है उसके में कुछ हार्ड मीनिंग, जो आपको जितना पैराग्राफ पढ़ाया जाएगा उसके बारे में आपको क्या है हार्ड मीनिंग आपको बोर्ड पर राइट कर दिए गए हैं। जैसे कि लैंड्स, सड़कें, एली, गलियां, एंगल्स, निकले, गैली, प्रसन्नता, क्लेड, परिधान, ह्यूमैनिटी, मानवता, ब्रेनिंग ओवर, भरा होना, ह्यूरेड, शीघ्रता से, ओबीडियंट, आज्ञाकारी, रिसेंडिंग, ओझल होते हुए, कोल्ड स्टेयर, उदासीन टकटकी, प्लीडेड, आंखों से, एंड टेंटेड वे मीन्स होता है तानाशाही तरीके से, टेंडर, कोमल, बस्टलिंग अबाउट, हलचल मचाना, क्यूटी, एप्रिय, चटकीला, इंटरस्पेटिंग, अवरुद्ध करते हुए, गेज होती है एक टक नजर लगाकर देखना, टकटकी लगाकर देखना। और कॉन्ट्रेरी कॉल मीन्स होता है चेतावनी वाली पुकार जो होती है वो। टेमिंग आउट, एक साथ बाहर आना। क्या है टेमिंग आउट? यानी कि एक साथ ही बाहर आना। यंग फ्लावर्स होते हैं नवीन खिले हुए फूल या नए खिले हुए फूल। ग्रो, वृक्षपुंज, ग्रो मीन्स होता है वृक्षपुंज यानी कि पेड़ों का समूह। बहुत सारे पेड़ एक जगह हो तो उन्हें क्या बोलते हैं? ग्रो, यानी कि पेड़ों का कुंज यानी कि वृक्षों का समूह। फुल ऑफ थॉर्न्स, भीड़ भरे। कॉन्ट्रिंग, अभिसारित होते हुए या केंद्राभिमुख। रिपेल्ड, विकर्षित। ये आपके जो पैराग्राफ आपको पढ़ाएंगे उसके क्या है हार्ड मीनिंग है। तो ये आपको क्या है कॉपी में राइट करने हैं और लर्न करने हैं। और जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आपको क्या है एक दो बार उसकी रीडिंग लगानी है, उसका ट्रांसलेशन करना है। और जैसे ही अपना लेसन पूरा हो जाएगा उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको आपकी जो पीडीएफ आपको भेजी हुई है जो आपको दिखाई जाएगी उसी पीडीएफ में आपको लगवा दिए जाएंगे। या फिर क्या किया जाएगा ऑन बोर्ड के ऊपर आपको क्वेश्चन आंसर करवा दिए जाएंगे। तो आपको क्या है जो भी आपको करवाया जाए वो आपको लर्न भी करना है। ये नहीं कि होमवर्क कर लिया और अपन ने छोड़ दिया। और पर डे आपको क्या है जो आपको बोर्ड पे लिखवाया जाए करवाया जाए उसकी आपको फोटो खींचकर अपने जो आपका ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप है अपना स्कूल का उसमें आपको अपने फोटो सेंड करनी है। फिर उसमें आपकी कॉपी चेक की जाएगी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, खाली फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, आपको याद भी करना है। ठीक है, तो इन चीजों का विशेष कर ध्यान रखना है। और अपना लेसन होगा द लॉस्ट चाइल्ड। और वो कहानी एक बच्चे की है कि किस प्रकार से वो बच्चा मेले में जाता है और अपने माता पिता से बिछुड़ जाता है, उन्हें मिलता है या नहीं मिलता वो उस पाठ में बताया जाएगा। जिससे आप अगर उस कहानी के बारे में इस प्रकार से देखेंगे तो आपको क्या रहेगी उसमें जिज्ञासा रहेगी। तो अब अपन अपना फर्स्ट लेसन शुरू करते हैं। हाय स्टूडेंट्स, आज अपन 9th क्लास में लेसन देखने वाले हैं फर्स्ट लेसन द लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट चाइल्ड जो पार्ट है ये एक बालक है वो अपने माता पिता के साथ किसी मेले में जाता है। तो वो मेले में दुकानों या खिलौनों मिठाई की दुकान इनकी तरफ आकर्षित होकर कहीं पीछे छूट जाता है और वो उनसे बिछुड़ जाता है। तो इस कहानी में बताया जाता है कि वो अब किसी एक
आदमी को मिल जाता है तो वो उसे कभी दुकान की, मिठाई की दुकान, कभी खिलौनों की तरफ, कभी जो अपना सपेरा होता है उसके पास लेके जाता है, कभी झूलों के पास लेके जाता है। लेकिन बच्चा हर बार यही कहता है मुझे मेरे माता पिता के पास जाना है। तो इस पार्ट में आपको ये देखना होगा कि अपने को इसमें क्या रहेगा कि वो बच्चा अपने माता पिता को मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, वो इस पार्ट में अपने अध्ययन करेंगे। तो अपन अब शुरू करते हैं अपना लेसन, द लॉस्ट चाइल्ड। ए चाइल्ड गोज टू फेयर विथ हिज पेरेंट्स। एक बालक अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड। हैप्पी, ही इज हैप्पी, है खुश और उत्तेजित है। एंड वांट द स्वीट्स टॉय डिस्प्ले देयर, और वहां पर जो प्रदर्शित खिलौने और मिठाई हैं वो उनको लेना चाहता है। बट किंतु, किंतु क्या है, बट हिज पेरेंट डोंट बाय देम फॉर हिम, किंतु उसके माता पिता उनको वे खरीद कर नहीं देते। किंतु उसके माता पिता क्या कहते हैं, लेकिन या किंतु उसके माता पिता उसके लिए उनको नहीं खरीदते। Why then does he refuse? Why then does he refuse? वे तब उन्हें मना क्यों करते हैं? When someone offer them to him, जब कोई उन्हें प्रस्तावित करता है। तो अब अपना लेसन शुरू होता है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। तो क्या था, इट वॉज फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। तो ये बसंत को त्योहार था। फ्रॉम वेंट्री से डे, सकरी सड़कों और ऑफ नैरो लेन्स और सकरी गलियां, अले एम्ब्रेस गैली क्लेडी ह्यूमिनिटी, सकरी सड़कों और गलियों की ठंडी छांव में। तो क्या होता है, क्लेडी ह्यूमिनिटी, बड़ी संख्या में लोग बाहर आते हैं। सम वॉल्क्ड, कुछ पैदल आते हैं। सम रोड ऑन हॉर्स, कुछ घोड़ों पे सवार होके आते हैं। अदर सेट बीइंग, तो अदर क्या है और कुछ एक क्या है, बीइंग कैरिड इन बम्बू, कुछ बांस की गाड़ियों पर आते हैं। एंड ब्लैक कार्ट, और कुछ बैलगाड़ियों पर बैठ के आते हैं। लिटिल वन बॉय, एक छोटा लड़का। रन बिटवीन, कहाँ दौड़ता है, रन बिटवीन हिज फादर लेग्स, वह अपने माता पिता के, वह अपने फादर यानी अपने पिता के टांगों के बीच से दौड़ता है। ब्रीमिंग ओवर द लाइफ एंड लाफ्टर, तो क्या एक छोटा, क्या कह रहा है, वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज फादर लेग्स ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। एक छोटा बालक अपने पिता की टांगों के बीच में जीवंतता और हंसी से भरा हुआ दौड़ रहा था। इसके बाद अपना नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, क्या, कम चाइल्ड कम, कम चाइल्ड कम, इधर आओ बच्चे, आओ बालक आओ, यानी कम मीन्स आओ, आओ बालक आओ। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, क्या है, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता पुकारते हैं। एज ही लेग बिहाइंड, जैसे ही वो पीछे छूट गया। फैसिनेटेड बाय द टॉयज, किन की तरफ आकर्षित होकर, खिलौनों की तरफ आकर्षित होकर। इन द शॉप दैट लीन्ड वे, जो इन द शॉप लीन्ड वे, जो रास्ते में दुकानें थी उनमें प्रदर्शित खिलौनों की तरफ आकर्षित होकर वह पीछे रह जाता, तब उसके माता पिता उसको पुकारते हैं। ही हूरेड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह अपने, ही टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की ओर जल्दी से आया।
हिज फीट ओबेड देयर कॉल, और क्या थे, और उसके पैर उनकी पुकार के प्रति आज्ञाकारी थे। हिज आई स्टिल नीलिंग ऑन द रिसेंडिंग टॉयज, उसकी आंखें अभी भी पीछे छूटे हुए खिलौनों पर टिकी थी। As he came to where they had stopped to wait for him. As he came to where they had stopped to wait him. जैसे ही वह उस जगह पर आया जहां वे उसकी प्रतीक्षा के लिए रुके हुए थे। He could not suppress his desire of his heart. वह अपने मन की भावनाओं को नहीं रोक सका। Even though, यद्यपि, he well know the old cold stare of refuse in their eyes. यद्यपि वह उनकी आंखों में इनकारी की ठंडी टकटकी को अच्छे से जानता था। I want that toy, he pleaded. मेरे को यह खिलौना चाहिए। He pleaded, उसने आग्रह किया। Pleaded मीन्स होता है आग्रह करना। His father looked at him red eyes. His father looked at him red-eyed in his familiar टेंट वे। उसके पिता ने अपने परिचित कठोर ढंग से उसकी ओर आंखें लाल करके देखा। फेमिलियर में होता है परिचित, चिर परिचित जो होता है, टेंट में होता है अंदाज। हिज मदर, उसकी माँ, मेटल्ड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ the day, was stand and giving him her finger to hold, said. फिर भी उसकी माँ उस दिन उल्लसित वातावरण से द्रवित होकर कोमलता से व्यवहार कर रही थी। उसे पकड़ने के लिए अपनी उंगली देते हुए बोली, लुक, देखो, चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज बिफोर यू। क्या बोली? व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज ए फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, वह फूलों से भरा सरसों का एक खेत था। क्या था? इट वॉज फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, सरसों के फूलों से भरा हुआ एक खेत था। प्ले लाइक मेटलिंग गोल्ड, और उसी तरह दिखाई दे रहा था जैसे कि सोना। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस, क्या था? एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल एंड माइल ऑफ इवन लैंड, समतल जमीन पर मीलों और मीलों तक फैला था। ए ड्रैगन ऑफ ग्रुप्स, ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन्स फ्लाइज वर बस्लिंग अबाउट देयर ग्लेडी पर्पल विंग, ड्रैगन मक्खियों का एक झुंड अपने चमकीले बैंगनी पंखों पर तेजी से उड़ रहा था। Anticipating the flight of lone black bee, butterfly in search of sweetness from the flower. Black bee means होता है भंवरा, butterfly means तितली। तो क्या? Anticipating the flight of lone black bee or butterfly in search sweetness from the फ्लोर, और फूलों से मिठास खोजने जाते अकेले भंवरे या तितली का रास्ता काट देता था। The child followed them. The child
followed them in the air with his gaze. तो बालक क्या करता है? The child followed them, बालक उनका पीछा करता है in the air with his gaze, और बालक हवा में टकटकी लगाए उनका पीछा करता है. Till one of them would still in the Till one of them would still its wing rest, जब तक कि वह किसी एक फूल पर बैठ नहीं जाती. एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वह उन्हें पकड़ने का प्रयास करता है. बट किंतु इट वुड गो फ्लैपिंग अप इनटू द वेयर, किंतु वह अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ जाती है. व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कैच इट इन हिज हैंड, उसने उसको लगभग अपने अंगुलियों में पकड़ ही लिया था, तो वह क्या कर जाती है? अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ जाती है. Then his mother gave a cautionary call. Then his mother gave a cautionary call. तब उसकी माँ उसे सावधान करते हुए पुकारती है. कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ. कम ऑन टू द फुटपाथ, किस पे? इस पगडंडी पर आओ. ही रन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की तरफ दौड़ता है. क्या है? ही रन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गैले एंड वॉक अबेस्ट ऑफ देम फॉर व्हाइल, वह अपने माता पिता की ओर प्रसन्नता से दौड़ा और कुछ देर तक उनके साथ पैदल चला. Being however soon left behind, छोटे कीड़े मकोड़े. Being however soon left behind, attracted by little instanced worms along footpath that were coming out from their hiding place to enjoy sunshine. तो अब वो इसमें क्या है? सून लेफ्ट बिहाइंड, जल्दी हुए पीछे छूट जाता है. अट्रैक्ट बाय द लिटिल इंस्टेंस ऑम वर्म्स, किन की तरफ आकर्षित होकर? छोटे कीड़ों मकोड़ों की तरफ आकर्षित होकर. The footpaths were trembling about their hiding place, enjoyed sunshine. छोटे कीड़े मकोड़े जो धूप का आनंद लेने के लिए अपने छिपे हुए स्थानों से बाहर आ गए, उनसे आकर्षित होकर वह जल्दी ही पीछे रह गया था. Come child come, his parents called from the shade of grove where they had seated themselves on the edge of well. Come child come, आओ बच्चे आओ. His parents called from a shade of grove, एक कुंज में पेड़ की छाया में. क्या बता रहा है? कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ. हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शैडो ऑफ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एजेस ऑफ ए वॉल. एक कुंज में पेड़ की छाया में जहां वे एक कुएं के किनारे पर बैठे थे, वहां से उसके माता पिता ने पुकारा. He ran towards them, वह उनकी तरफ दौड़ा. A shower of young flower fell upon the child as entered the grove.
तो क्या होता है, एज शोवर ऑफ यंग फ्लोर फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड ग्रोव। जैसे ही उसने कुंज में प्रवेश किया छोटे फूलों की बौछार उस पर हुई। एंड फॉरफिटिंग हिज पेरेंट्स, और माता पिता का ध्यान न रखते हुए ही बिगेन टू गैदरिंग रनिंग पेटल इन हिज हैंड, और माता पिता का ध्यान न रखते हुए वह बरसते फूलों को अपने हाथों में एकत्रित करने लगा। बट लो he heard a cooking of dove, किंतु लेकिन देखो क्या कहता है, किंतु देखो द डव, डव होती है फाख्ता, द डव द रनिंग पेटल ड्रॉप्ड फ्रॉम फॉरगेटन हैंड, उसने फाख्ताओं का गुटरगू शब्द सुना और अपने माता पिता की तरफ चिल्लाता हुआ गया। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू चाइल्ड, तो क्या है कम, और फिर क्या हुआ, द डोव ही हियर्ड कुकिंग ऑफ डव, उसने फाख्ताओं की आवाज सुनी। रन टुवर्ड्स हिज पेरेंट, और अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। शाउटिंग डव डव, चिल्लाता हुआ दौड़ा, फाख्ता फाख्ता। द रनिंग पेटल ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड, और उसके विस्मृति हाथों से फूलों की पंखुड़ियां गिर गई। तो क्या हुआ, और वो उसके भूल के कारण उसके हाथों से पंखों की जो पंखुड़ियां थी, पत्तियां थी, वो हाथों से गिर गई। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चों आओ। दे कॉल टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को पुकारा। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन विल्ड क्रेपर्स राउंड द बनैन ट्री, तो अब इसमें क्या बता रहा, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चों आओ। दे कॉल टू चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को पुकारा। हु हैड नाउ गॉन रनिंग विल्ड क्रेपर राउंड द बनैन ट्री, जो एक बड़ के चारों ओर दौड़ते हुए जंगली फूलों के बीच चला गया था। एंड गैदरिंग हिम अप द टुक ऑफ नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, उसे उठाते हुए संकरी व घुमावदार डंडी पर चलने लगा। यह मार्ग सरसों के खेतों से होते हुए मेले तक जाता था।